नमस्कार, बात आज की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मसूदा से भाजपा ने अभिषेक सिंह को दिया टिकट, लोगों के लिए अभिषेक का नाम चौंकाने वाला। कद्दावर नेता भंवर सिंह और उनके पुत्र शिवराज सिंह लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। शिवराज भंवर सिंह पलड़ा उतरेंगे मैदान में। उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी देवनानी के विरुद्ध सिंधी समाज उत्तर मैदान में। सिंधी समुदाय ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के समर्थन में पार्षदों की बैठक, सामूहिक समर्थन का निर्णय। अजमेर श्री गुरु रामदास जी प्रकाश का धूमधाम से मनाया गया उत्सव, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभिषेक सिंह भाजपा के उम्मीदवार होंगे। बाकी 7 सीटों पर पहले ही घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस भी 7 सीटों पर घोषणा कर चुकी है, लेकिन अजमेर उत्तर की घोषणा अभी बाकी है। अभिषेक सिंह ने 2018 में भी ब्यावर से टिकट की मांग की थी, पर टिकट नहीं मिलने पर ब्यावर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के चलते भंवर सिंह पलाड़ा व उनके पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। भंवर सिंह पलाड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो किसी अन्य कार्यकर्ता को दे देते, लेकिन टिकट ऐसे प्रत्याशी को दिया गया जिसे मसूदा क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं पलाड़ा ने बताया कि उनकी पार्टी व भाजपा के प्रति पूरी निष्ठा है, लेकिन यह चुनाव में स्वयं के लिए लड़ रहा हूं, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आपको बता दें कि भंवर सिंह पलाड़ा नसीराबाद में वे उनके पुत्र मसूदा विधानसभा से कल नामांकन दाखिल करवाएंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन की जब रणनीति चालू होती है तो उससे सबसे पहले कराया जाता है सर्वे। कौन फील्ड के अंदर काम कर रहा है, कौन जनता के कार्य कर रहा है, कौन जनता के सुख दुख सुन रहा है, यही बात देखी जा रही है। जब सर्वे में जो आदमी जिसने कभी यहाँ इस मसूदा की धरती पे पैर ही नहीं रखा, जिसने कभी एक सेकंड के लिए भी इस पार्टी के लिए कार्य नहीं किया, उसको आप टिकट दिया जा रहा है। यही आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर। जब हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर भी सर्वे हुआ, तो सर्वे में भी कहीं बाहर के कैंडिडेट को लाके उतार दिया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो पार्टी के अंदर इन कई दलालों ने जो ये किया है, इसको पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना चाह रहा है। जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ में जाके इन लोगों ने जो फैसले लिए, ये बड़े पार्टी के लिए बहुत गलत किया गया है। और हम निश्चित रूप से जो हमने जो कार्य किया है, जो हमारे पास से 10 साल के अंदर हमने जो कार्य किया है, जो विधायक रहते हुए हमने कार्य किए, जो हम जिला परिषद रहते हुए हमने कार्य किए, उसी के बतौर पे हम जनता से वोट मांगे, उसी बतौर पे हमने जनता से आशीर्वाद लिया। में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से, मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयं सेवक के रूप में, मैंने एक सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ। और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने
हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का जो लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। और साथ में एक दो स्वार्थी नेता है, एक हमारे समाज के भी नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री है, जिन्होंने उन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं वो संगठन महामंत्री जिस दिन से आए इस राजस्थान में हर गांव ढाणी तक उन्होंने गुटबाजी में इस भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। जिस प्रकार से हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है दो नेताओं ने, उन दो नेताओं की वजह से आज इस अजमेर ज़िले को, पूरे अजमेर ज़िले में, मैं कह सकता हूँ आटू विधानसभा में आज बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजमेर संभाग में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आने वाले समय में आप काउंटिंग कर लेना कि कितनी सीट यहाँ से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती है, आप ये खुद देख लेना आने वाले समय में। और हम आज ऐलान करते हैं कि मैं नसीराबाद से चुनाव लड़ूंगा और शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है नंदाराम चौधरी भी पुष्कर से भी लड़ सकता है, पता नहीं, और भी कोई हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ सकते हैं, कहीं से भी। हम जहाँ भी है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे साथ नेताओं ने धोखा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, नेताओं ने धोखा किया है, इसलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से दुखी होकर के हम यहाँ से चुनाव लड़ने का हमने ऐलान किया है। तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे, कल फार्म भरेंगे, मजबूती से काम करेंगे। मैं बीजेपी का नुकसान नहीं, मैं तो मेरा खुद का फायदे के लिए राजनीति कर रहा हूँ, मैं किसी का बीजेपी का नुकसान के लिए नहीं आया हूँ। मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, मेरे लिए लड़ रहा हूँ चुनाव, मैं किसी के नुकसान के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं खुद युद्ध लड़ने में माहिर हूँ, लड़ना जानता हूँ, 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी की नुकसान किसका होगा क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो इन्होंने जो टिकटों में किया है ना, उससे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन मजबूरन मुझे आज इस चुनाव मैदान में मुझे उतरना पड़ रहा है। उतरूंगा, लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, सब जाति समाज को साथ लेके चुनाव लड़ूंगा। ये मैं अजमेर में सिंधी समाज द्वारा लगातार 20 सालों से राज कर रहे भाजपा प्रत्याशी देवनानी के विरोध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से वासुदेव देवनानी का समर्थन नहीं करने के लिए जनता से आग्रह किया गया। एडवोकेट मनोज आहूजा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 5वीं बार उत्तर से देवनानी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा अजमेर विकास का एक भी कार्य नहीं किया गया। जहां सिंधी समाज में अन्य लोगों द्वारा टिकट की मांग करने पर उन्हें दरकिनार कर देवनानी को टिकट दे दिया गया, क्योंकि इन्हें सिंधी समाज के लोगों द्वारा समर्थन कर आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि सिंधी ही नहीं शहर के अन्य जनता के लिए वासुदेव देवनानी द्वारा आज तक जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए इस बार चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का सिंधी समाज द्वारा कोई समर्थन नहीं किए जाने पर जोर दिया गया। वहीं समाज कार्य में जो नेता हमेशा तैयार रहा है और जो समाज के हित में सोचे, ऐसे नेता का चुनाव इस बार होना चाहिए। समर्थन करने के सवाल पर मनोज आहूजा ने बताया कि क्योंकि अभी तक कुछ प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरना बाकी है, वहीं 9 तारीख को आने वाले फैसले में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस ले लिया जाएगा। इसी के चलते 9 तारीख को स्थिति का पता लगाने के बाद ही किसका समर्थन करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं एडवोकेट मनोज आहूजा ने जनता व सिंधी समाज से स्पष्ट रूप से देवनानी का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया। अजमेर उत्तर में लगातार 20 साल से आदरणीय विधायक महोदय निसंकोच बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है, और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस आ रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं, और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया, लेकिन
क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। हम केवल इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने आज किसी भी सिंधी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दिया तो पूरा सिंधी समाज अजमेर एक मत से यह आशा जाहिर कर देगा और शायद 6 तारीख के बाद आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ हैं। आप खुद प्रेस वाले देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में अजमेर में 48 घंटे से पानी खिसक के 72 घंटे हो गया। जो टूटी हुई सड़कें थी पहले उनकी संख्या कम थी, अब उन टूटी हुई संख्या ज़्यादा हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी शहर में 2 व्हील पे घूम रही है, 4 व्हील में घूम रही है, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में घूमते घूमते ही उसको बच्चा हो जाएगा। उसका पैसा बचाव करने के लिए देवनानी जी ने पूरा उपक्रम कर रखा है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है और उसके द्वारा अजमेर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। फिर भी बीजेपी से यहाँ और भी काफ़ी लोगों ने टिकट मांगे। समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं सिंधी लोग, उन्होंने भी टिकट मांगे। उन सबको दरकिनार करने के बाद वापस देवनानी को टिकट दिया गया है। तो मैं और हम कुछ लोग मिलकर के सिंधी समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि सिंधी समाज के नाम से ये लोग नेतागिरी करते हैं, सिंधी समाज के नाम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिंधी ही नहीं किसी शहर के लिए किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति को वापस चुनाव में नहीं जिताया जाए ताकि जो बीजेपी की या और जो भी नेशनल लेवल की पार्टियां उनको पता लगे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, जिसको जनता ने चुनाव जिता के भेजा और वो जनता का ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको जिता के भेज रहे हो, तो ऊपर एक मैसेज आए कि भाई जनता वापस अपने हिसाब से टिकट विड्रॉ भी कर सकती है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देवनानी का समर्थन नहीं करें शहर की जनता, और ख़ास तौर पे सिंधी समाज के लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि वो इस देवनानी का समर्थन नहीं करें। समर्थन की जहाँ तक बात है, अभी कांग्रेस का भी प्रत्याशी आया नहीं है। 9 तारीख तक सारी स्थितियाँ क्लियर होगी। 9 के बाद समाज के गणमान्य नागरिक जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो हमेशा से शहर में अव्वल स्थान पे रहते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग 9 तारीख को मिलकर के मीटिंग करने के पश्चात निर्णय लेंगे। एटलीस्ट देवनानी का सपोर्ट कोई भी नहीं करेंगे, और यही मैं निवेदन करने आया हूँ। अजमेर में विधानसभा चुनाव को लेकर दक्षिण से सभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और पार्षदों की एक मीटिंग आज डॉक्टर जयपाल के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हर वार्ड को अपनी एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर वार्ड में 10-10 कार्यकर्ताओं का नाम चुनकर उन्हें अपने वार्ड का कार्यभार सौंपा जाएगा और इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जनता से मतदान करवाकर कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली को विजयी बनाने में भागीदारी निभाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक में दक्षिण के सभी पार्षद मौजूद रहे। वे सभी में चुनाव को लेकर उत्साह देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी कोहली एक मजबूत उम्मीदवार है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। हमें किसी को न तो बिठाने की आवश्यकता है और न ही चुनाव में किसी प्रकार से किसी से समझौता करने की आवश्यकता है। आला कमान ने जो निर्णय और डिसीजन लिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम तो बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ता में रिफ्रेश करने के संदर्भ में कि भाई हमें बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को बिठाना है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता असंतुष्ट है। तो इस वजह से हम बूथ लेवल पर बाकायदे कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, व्यूज रचना बनाने के लिए कि किस बूथ पे किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाए, तो वो डॉक्टर जयपाल जी के नेतृत्व में, विजय जैन के नेतृत्व में ये कार्रवाई करने के लिए आज हमने यहाँ बैठक बुलाई है, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए और चुनाव में उनसे काम लेने के लिए। आज नगर निगम अजमेर के हारे में जीते हुए जो कांग्रेसी पार्षद थे उनकी एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि साउथ से, क्योंकि अभी साउथ का ही टिकट डिक्लेयर हुआ है, साउथ से सुश्री द्रौपदी कोहली को हम सब तन मन धन से एकजुट होके सारे मतभेद बुला के उनको जिताएंगे। और इसी संदर्भ में हमने वार्ड वाइज जो हारे हुए जीते हुए पार्षद है, वार्ड वाइज उनको जिम्मेदारी सौंपी है और उनको ये कर दिया है कि वो वार्ड में वो ही सारी जिम्मेदारी लेंगे और 10-10 नाम इमीडिएटली देंगे जो कि पूरे वार्ड को संभालेंगे। उनके
जो हारे हुए जीते हुए पार्षद के नेतृत्व में ही वार्ड वाइज चुनाव लड़ा जाएगा, यही स्ट्रेटेजी तय हुई है। अजमेर सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में श्री गुरु रामदास जी प्रकाश का उत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। अजमेर द्वारा धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सेवादार हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्सव में अमृतसर के उच्च कोटि कथावाचक और कीर्तनी आए हैं। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने इस उत्सव में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वे सेवादार हरजिंदर ने इस उत्सव में पधारे सभी अतिथिगणों को बधाई देते हुए सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। वाहिगुरु जी की फतेह। आज सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट पे श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें अमृतसर से हरमंदिर साहब से उच्च कोटि के कथावाचक और कीर्तनी आए हैं। बाणी का लाहा ले रहे हैं। बाणी का भाव है, बिन पागा सत्संग न लबे, बिन संगत मैल परीजे, वडपागी हर संगत पावे। तो ये उन गुरु साहब का पावन प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने हमारे को एक घर दिया है, हमारी एक निशानी दी है, हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल, जो आप पूरी दुनिया में जिसकी प्रसिद्धि है। सारी अजमेर की संगत में हर्षोल्लास है। सभी जो बंधु हैं, गुरु नानक नाम लेवा जो सोसाइटी है, संगत है, उनको बहुत बहुत इस पर्व की बधाइयाँ। मैं सेवादार हरजिंदर सिंह, गुरुद्वारा रामगंज। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में आज उत्तर से प्रत्याशी देवनानी व दक्षिण प्रत्याशी अनीता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी कार्यालय उद्घाटन के पश्चात विधायक अनीता बघेल ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या किया जा रहा है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम इस पर निर्भर हैं। हम तो सिर्फ अपने दम पर हैं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उद्घाटन में हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में पहुंचे, तो इस बात से यह साफ हो जाता है कि आम जनता का भारतीय जनता पार्टी पर कितना अटूट विश्वास है। वहीं पूर्व विधायक अनीता बघेल ने बताया कि कमल के फूल की ताकत से हम इस बार चुनाव जरूर जीतेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं। मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी की गाइडलाइन पर चलेंगे। अभी दाखिल नहीं किया है, केवल नामांकन पत्र लिया है और पार्टी की भावना के अनुरूप और पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और दोनों प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर के हमारे उत्तर विधानसभा और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनीता जी बघेल और वासुदेव जी देवनानी के कार्यालय का आज प्रारंभ हुआ है और एक निश्चित रूप से विधिवत रूप से एक चुनावी रण क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता सैनिक के रूप में आज आ चुके हैं। और जिस प्रकार से आज इस कार्यालय का मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का आगाज हुआ है और जो आगाज में जोर है, तो मैं कह सकता हूं कि अंजाम भी हमारी ओर है। निश्चित रूप से सब कार्यकर्ता मनोवेग से पूर्ण रूप से तैयार हैं कि अपने प्रत्याशी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे और कांग्रेस को इस बार सबक सिखा करके अपनी दोनों सीटों से हरा करके यहाँ पर भेजने वाले हैं। 4 बजे राधा रानी गार्डन में बैठे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी कार्यकर्ताओं की, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सिर्फ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हैं। तो निश्चित रूप से जनता का साथ है, कार्यकर्ता का सहयोग है और कमल के फूल की ताकत है। इस कमल के फूल की ताकत से हम चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ता की मेहनत और बल के आधार पर
हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ, हम कांग्रेस की पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर निर्भर नहीं है। हम तो अपनी मेहनत के बल पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इस चुनाव में उतरे हैं। अजमेर अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक कपड़ा व्यापारी के साथ 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित अनिल जैन ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी पेश कर अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मेरी फर्म का नाम ब्लैक रेडीमेड है। मैं 20 साल से कपड़ों का व्यापार कर रहा हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी द्वारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ 1 करोड़ 70 लाख का, 1 करोड़ 69 लाख और प्लस कुछ अमाउंट है। क्या बिजनेस था? मेरा कपड़े का व्यापार है। किस कंपनी से था? कहाँ पे? फ्लैग रेडीमेड, वहाँ मेरी फर्म का नाम है फ्लैग रेडीमेड और वो विजयवाड़ा की फर्म है RR स्पोर्ट्सवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इंटरनेट पे भी आप उसको देख सकते हैं, वेबसाइट है उसकी पूरी। किस बात को लेकर आपको किया? बस उसका मन में जो है वो आ गया। उसने कहा कि भाई चेक का क्या होता है, चेक तो दे दो, बाद में केस चलता रहेगा, हो जाएगा 5-7 साल बिना ब्याज के पैसा मिलेगा। अच्छा, इस माल पे इनपुट क्रेडिट भी लिया सरकार से उसने, आज GST का इनपुट क्रेडिट भी लिया है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी वो पूरा उठाता है। और ये चेक बाउंस हो गए तो अभी देखिए 1.25 साल तो हो ही गया, चालू नहीं हो गया। 22 सितंबर की बात है, आज कितना टाइम हो गया? और कितना साल हो गया बिजनेस करते हुए? 20 साल हो गए, उसके साथ भी 20 साल हो गए। किस जगह आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा स्टेशन रोड पे है सर, अपना अलारा का बिल्डिंग के सामने। अब तो पूरा काम ही बंद हो गया। तो पैसा किस लेन देन का था आपका? पैसा कपड़े के व्यापारिक सप्लाई का था सर। सबके बिल हैं, सबकी बिल्टियां हैं और उसमें उसके पेटे चेक दिया है, उसने उसका लेजर दिया है कन्फर्म। जो लेजर हमारी बुक्स के अंदर भी है, उसकी बुक्स में भी है। उस पर GST का रिटर्न उसने भी भरा है, हमारा भी भरा हुआ है और इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है GST पे। तब कितना का अमाउंट आप मांगते हो? सर 1 करोड़ 70 लाख। 3 करोड़ 70? 1 करोड़ 79। तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड? बिल्कुल फ्रॉड हुआ। कौन थाने मुकदमा मिलता है? अलवरगेट कोर्ट में की? कोर्ट के थ्रू, अलवरगेट कोर्ट के थ्रू, कोर्ट में करा। कोर्ट में। आपका नाम? अनिल जैन। थाने पे? मैं श्रीनगर रोड अपने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास। अजमेर जिला जिम्नास्टिक संघ की आज वार्षिक कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। जिला जिम्नास्टिक सचिव अरविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 2022 व 23 का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। वह जिले के 3 आयु वर्ग में बच्चों के द्वारा राज्य स्तर पर भाग लेने पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कमल पाठक व उपासक धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में संघ के सभी 23 सदस्य भी मौजूद रहे। आज जिला जिम्नास्टिक संघ अजमेर की वार्षिक बैठक कार्यकारिणी की जो बैठक की गई नया ठिकाना रेस्टोरेंट में की जा रही है, जिसमें बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष श्री कमल पाठक कर रहे हैं और संघ के उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह खान पंच भी उपस्थित रहे। सभा में सत्र 2022-23 का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, साथ ही सचिवीय प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया एवं जिले के तीनों फॉर्मेट में, तीनों आयु वर्ग में पहली बार अजमेर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे हैं। इसके लिए भी बच्चों को बधाई दी गई। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने का निवेदन राज्य संघ को दिया गया है कि वो अजमेर में जूनियर स्तरीय प्रतियोगिता कराने। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के ज्ञान विहार कॉलोनी स्थित एक बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और 20,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक हिमांशु राठौड़ ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गया
आया हुआ था। पीछे से मकान बंद था। 4 नवंबर को जब वह वापस आया तो उस वक्त घर का सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी के ताले टूटे हुए थे। चोर छत के रास्ते घर में घुसे। अलमारी में रखा 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी व 20,000 रुपए की नकदी शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। लाखों रुपए की चोरी का पता चलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालिक व आसपास के लोगों से वारदात के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया हमारा घर ज्ञान विहार कॉलोनी में है। हमें पड़ोसी से सूचना मिली थी कि आपका ऊपर वाला दरवाज़ा टूटा हुआ है। तो आंटी ने फिर आके चेक किया तो सारा सामान इधर उधर था। तो आंटी ने भैया के पापा को कॉल किया कि ऐसे घर में हुआ है आपके। तो मैं और मेरे बड़े भैया जयपुर से अजमेर आए, वो चेक किया घर को तो सारा सामान इधर उधर था। कपड़े, ज्वेलरी, सोने की चेन, सब कुछ, चांदी वांदी, तो वो सब कुछ ले गए थे। और उसके बाद चेक किया वॉचेस वगैरह, नल वल, मशीन वगैरह सब कुछ वो उठा के ले गए थे। और ऊपर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। हाँ भैया, हमने थाने में रिपोर्ट की थी, FIR दर्ज की थी कल। तो पुलिस वाला आके चेक किए थे कि कैसा क्या था। मैं सामान में गया था, सोना था थोड़ा बहुत, 5-6 तोला सोना था, चांदी थी, और छोटा मोटा सामान था, वॉचेस वगैरह थी, महंगी एक्सपेंसिव वॉचेस, वो सब कुछ ले गए वो। अजमेर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी से हाथीखेड़ा सरपंच लाल सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले लाल सिंह रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी के अध्यक्ष भंवर सिंह पराड़ा ने लाल सिंह रावत को माला पहनाकर पार्टी में सदस्यता दिलवाई है। पराड़ा परिवार जो पूरे अजमेर जिले के अंदर सभी के सुख दुख के अंदर हमेशा साथ निभाया, साथ खड़े रहे, उनकी ओर से राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी बनाई गई। उसी का उम्मीदवार रूप में मुझे अजमेर उत्तर का उम्मीदवार बनाया गया। कल दिनांक 6 तारीख को सोमवार को सुबह 11:30 बजे के समथिंग नामांकन दाखिल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।